राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप। भूगोल कौन सी भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का। भूगोल के जनक जो है हिकेटियस को कहा जाता है। भूगोल का वास्तविक जनक हिकेटियस को कहा जाता है। आधुनिक भूगोल का जनक हम एवी हमबोल्ट को कहा जाएगा। विश्व इतिहास का जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। भारत के इतिहास का जनक वेदव्यास को। राजस्थान के इतिहास का जनक कर्नल जेम्स टोड को। राजस्थान के इतिहास का वास्तविक जनक जो है गौरीशंकर हीराचंद ओझा को GH ओझा कहा जाता है, जो रोहिड़ा गांव निवासी सिख सिरोही के निवासी हैं। राजस्थान के 33 सागर के किन भूभाग का निर्माण हुआ है? तो पश्चिमी राजस्थान का और पूर्वी मैदान का जो मरुस्थल है और जो है मैदान है उनका निर्माण 33 सागर से हुआ है। और 33 सागर से ही जो है पश्चिमी राजस्थान में जो खारे पानी की झील है सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। राजस्थान में गोंडवाना लैंड के किस भूभाग का निर्माण होता है? तो दक्षिणी पठारी प्रदेश और अरावली का जो है गोंडवाना लैंड का भाग माना जाता है। अरब सागर की बेटी कहा जाता है किसको? अरावली को। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य का बनता है 1 नवंबर 2000 को, जो मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग होने पर क्या बनता है? राजस्थान सबसे बड़ा जो राज्य बन जाता है। राजस्थान के लिए ब्रह्मवत शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में देखने को मिलता है। ब से ब्रह्मत हो जाएगा, ब से ब्रह्मत व आ रहा है, ब से ब्रह्मत है, ब से वेद है। ब्रह्मवर्त में क्या आ जाएगा? वेद आ जाएगा। कौन सा वेद? ऋग्वेद। राजपुताना शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख जॉर्ज थॉमस के द्वारा किया गया। जॉर्ज थॉमस जो आइलैंड के निवासी थे, जो दौलत राव सिंधिया के क्या थे? अंग्रेजी कमांडर थे। मिलिट्री मेमोर जॉर्ज थॉमस, मिलिट्री मेमोर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस, जो मिस्टर जॉर्ज थॉमस पुस्तक है वो विलियम फ्रैंकलिन के द्वारा 1805 में लिखी गई थी, जिसमें राजपुताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। राजस्थानी लिखित रूप में राजपुताना शब्द का प्रयोग जो है मिलिट्री मेमोर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस पुस्तक में लिखी गई 1805 में। राजस्थान द्वितीय शब्द का उल्लेख जो बसंतगढ़ शिलालेख जो है सिरोही के बरमलात राजा खिमल माता, जो खिमल माता वहाँ पे है, और जो वंश है कौन सा? बरमलात का राजा दास प्रथा जो उल्लेख मिलता है 682 का है। राजस्थान का जो शब्द का पहला उल्लेख हुआ है आपके मड़द नैणसीरी ख्यात में, और जो है राजरूपक किसका है? वीरवाण का, उसमें उल्लेखित है। राजस्थान रजवाड़ा शब्द का उल्लेख जो कर्नल जेम्स टोड के द्वारा किया। इंस्टीट्यूट राजस्थान को जो शब्द का उल्लेख है वो राजस्थान में किसने लिखा? कर्नल जेम्स टोड के द्वारा। इंस्टीट्यूट राजस्थान एनाल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान जो पुस्तक है कर्नल जेम्स टोड के द्वारा लिखी गई, जिसे दूसरा नाम हो जाएगा द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया, जो 2 भागों में प्रकाशित की गई, जिसके जो प्रकाशित हो जाएंगे वो जेम्स कुक के द्वारा प्रकाशित करवाई जाती है। जेम्स टोड कहाँ के निवासी थे? कर्नल जेम्स टोड जो है लिंगस्टन शहर जो स्कॉटलैंड का निवासी थे। कर्नल जेम्स टोड का राजस्थान में प्रवेश होता है मडकल बिलवाड़ा से। कर्नल जेम्स टोड भारत में वापस अपने देश गए। वो 1822 में मानमरी का शिला ले जाते समय जो मानमरी का शिला भारी होने के कारण समुद्र में गिरा देते हैं। एनाल्स एंड एक्टिविटीज़ ऑफ राजस्थान को हिंदी में अनुवाद करने वाले गौरीशंकर हीराचंद ओझा हो जाएंगे, जो 1908 में करते हैं। कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक द ट्रेवल इन वेस्टर्न ऑफ इंडिया जो है उनकी पत्नी जोएला कल्टर बुक के द्वारा प्रकाशित करवाई गई। एकीकरण के किन चरणों में राजस्थान शब्द का उल्लेख मिलता है? तो दूसरे और छठे चरण में राजस्थान का शब्द का उल्लेख करता है। राजस्थान दिवस 30 मार्च को बनाया गया। राजस्थान का जो वर्तमान स्वरूप है वो 1 नवंबर 1956 को उल्लेखित होता है, जो पी सत्यनारायण राव सत्य की समिति की सिफारिश पर जयपुर को राजधानी बनाया जाता है। राजस्थान में संभागीय व्यवस्था जो है 30 मार्च 1949 को स्टार्ट होती है हिरालाल शास्त्री के सहयोग से। 24 अप्रैल 1962 को जो मोहनलाल सुखाड़े के दौरान जो है संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया जाता है, और 1987 में 26 जनवरी 1987 को जो है हरिदेव जोशी के द्वारा वापस संभागीय व्यवस्था शुरू कर दी जाती है, और अजमेर संभाग क्या बना जाता है? अजमेर को छठा संभाग बना दिया जाता है। राजस्थान में कितने संभाग है? राजस्थान में कुल 6 संभाग हैं। भरतपुर संभाग 4 जून 2005 को वसुंधरा राज्य के सहयोग से बनता है। राजस्थान का नवीनतम जिला जो है प्रतापगढ़ बनता है, जो 26 जनवरी 2008 को बनता है। प्रतापगढ़ जो जिला है वो 26 जनवरी 2008 को बनता है। कटोरी नुमा या पहले नुमा अर्धचंद्राकार जो है जिला कौन सा हो जाएगा? तो सी से क्या हो जाएगा? चंद्राकार। सी से चंद्राकार है। कटोरा नुमा है, कटोरा सी के आकार का है, सी से सीकर हो जाएगा। घोड़े की नाल का जो है आपका कौन सा जिला हो जाएगा? रावतबाटा चित्तौड़गढ़ हो जाएगा। एली के समान जो है कौन सा है? चित्तौड़गढ़ है। ऑस्ट्रेलिया के समान है, ओ से ऑस्ट्रेलिया है, ओ से उदयपुर है। ऑस्ट्रेलिया के समान हो जाएगा उदयपुर। मयूर के समान कौन सा है? मोर ध्वजगढ़ जो मेहरानगढ़ किला है वो मयूर बना है, और मयूर के समान जो कौन सा जिला हो जाएगा? तो वो जोधपुर हो जाएगा। त्रिभुजाकार है, जैसे त्रिभुज है तैसे तारागढ़ है। तारागढ़ किला जो है त्रिभुजाकार बना हुआ है, इसलिए उसका नाम कैसा हो जाएगा? त्रिभुजाकार हो जाएगा। त्रिभुजाकार कहाँ पे हो जाएगा? अजमेर जिला। राजस्थान के आकार के समान पतंगाकार सप्तभुजाकार कौन सा हो जाएगा? राजस्थान का भीलवाड़ा हो जाएगा। बे से भीलवाड़ा है जो आयताकार है। भीलवाड़ा तो आयताकार है, लेकिन आकार के जो है राजस्थान के आकार के समान पतंगाकार कौन सा हो जाएगा? टोंग हो जाएगा। और आपके जैसलमेर हो जाएगा जो सप्तभुज बहुभुजाकार है।
तिलक के समान कौन सा हो जाएगा? तिलक किसके किया जाता है? राजा के किया जाता है, इसलिए तिलक के समान राजसमंद हो जाएगा। आयताकार कौन सा हो जाएगा? भीलवाड़ा। और धनुषाकार, जैसे धनुषाकार है, जैसे क्या हो जाएगा? धौलपुर हो जाएगा। गिलहरी के समान कौन सा हो जाएगा? जैसे गिलहरी है, गिलहरी हरी गिल है, गिलहरी जो भरी हुई है वो कौन सी हो जाएगी? गिलहरी के समान हो जाएगा, वैसे भरतपुर हो जाएगा। व्हेल मछली के समान कौन सा हो जाएगा? व्हेल मछली है। मछली के लिए किस में क्या बिछाना पड़ेगा? जाल बिछाना पड़ेगा, और जाल किस में आ जाएगा? जालोर। व्हेल मछली जो है समान हो जाएगा कौन सा जिला? जालोर जिला। बस से बतख के समान कौन सा हो जाएगा? कैसे कौन सा? बतख, बतख में ख आ रहा है, और कैसे पहले कौन सा अक्षर आता है? कैसे कबूतर। कैसे कबूतर से क्या बन जाएगा? करौली बन जाएगा। बतख के समान करौली है, और डी से कौन सा हो जाएगा? एक तो एक है आपके कौन सा है? करौली है। और एक क्या हो जाएगा? कुर्सी या सोफे अंग्रेजी के समान एल अक्षर के समान कौन सा हो जाएगा? आपके हनुमानगढ़ हो जाएगा। कुर्सी कुर्सी है, कुर्सी का एच है, एच के समान कौन सा हो जाएगा? हनुमानगढ़ हो जाएगा, एल अक्षर के समान। 30 मार्च 1949 को हीरालाल शास्त्री के द्वारा जो है संबंध की व्यवस्था शुरू की जाती है, और 24 अप्रैल 1962 को मोहनलाल सुखाड़ी के द्वारा जो है बंद कर दी जाती है। 26 जनवरी 1987 को हरिदेव जोशी के द्वारा वापस जोश जोश में स्टार्ट कर दी जाती है। से सुखा दिया जाता है, मोहनलाल सुखाड़ी के द्वारा सुखा दिया जाता है 1962 में। 1949 में हीरा था जो संभाग की व्यवस्था को शुरू करता है। वसुंधरा राज्य के द्वारा जो 4 जून 2005 को भरतपुर संभाग बनाया जाता है। 26 जनवरी 1987 को अजमेर संभाग बनता है। कौन सा संभाग? छठा संभाग बन जाता है। अब राजस्थान के जो जिले देख लेते हैं जिनका निर्माण कब कब हुआ। द से धौलपुर है, दोबाद राहुल कप। द से धौलपुर है, धौलपुर जो 15 अप्रैल 1982 को बनता है, 27वां जिला बनता है। वैसे बांसवाड़ा बनता है, वैसे 12 बनता है। वैसे कौन सा हो जाएगा? BDR है, तो 12 है, दौसा है, और आपके राजसमंद है। 3 जिले जो बनते हैं 10 अप्रैल 1991 को बनते हैं। क्रम से हो जाएगा 28, 29, 30 हो जाएगा। र से राहुल हो जाएगा, र से राजसमंद हो गया। हुल से क्या हो जाएगा? आपके हुल से राजसमंद हो गया। 12 जुलाई 1994 को। कैसे? करौली हो जाएगा। कब से क्या हो जाएगा? कैसे करौली हो जाएगा। 19 जुलाई 1987 को हो जाएगा, 1997 को हो जाएगा। वैसे प्रतापगढ़ हो जाएगा। 26 जनवरी 2008 को 33वां जिला प्रतापगढ़ बनता है। क्षेत्रफल में बढ़ते क्रम में संभाग है। जो भी आ जुड़े जाओ को भर दे, जो भी आ जुड़े जाओ को भर दे, यह ट्रिक है। क्षेत्रफल के बढ़ते क्रम में संभाग है। जो से जोधपुर हो जाएगा, बी से बीकानेर हो जाएगा। जो भी आ जुड़े, अ से अजमेर हो जाएगा, उड़े से हो जाएगा उदयपुर, जा से हो जाएगा जयपुर, और को से हो जाएगा कोटा, और भ से हो जाएगा भरतपुर। कितने संभाग हो गए? 7 संभाग। कौन से क्रम में है? बढ़ते क्रम में है। जोधपुर सबसे बड़ा संभाग है, सबसे छोटा संभाग भरतपुर संभाग हो जाएगा। राजस्थान का जो है आपके दक्षिण जिला जो दक्षिण है वो 23 डिग्री 3 मिनट 23 डिग्री 3 मिनट उत्तर अक्षांश से लेकर आपके 30 डिग्री 12 मिनट उत्तर अक्षांश हो जाएगा। आपके 69 डिग्री 30 मिनट जो है आपके पूर्वी देशांतर से लेकर 78 डिग्री 70 मिनट पूर्वी देशांतर हो जाएगा। सबसे पूर्वी जिला हो जाएगा सिलाना, जो है आपके बाड़ाखेड़ा जो है कौन सा हो जाएगा? सिरोही सिलाना गाँव है, राजाखेड़ा है, और आपके धौलपुर है, पूर्वी जिला है। और जो है उत्तरी जिला हो जाएगा कोना गाँव हो जाएगा, श्रीगंगानगर हो जाएगा। बोरकुंडा है, बांसवाड़ा है, और जो है कौन सा हो जाएगा? बांसवाड़े में हो जाएगा बोरकुंडा। और 69 डिग्री 30 मिनट जो आपके सम जैसलमेर हो जाएगा, सम जैसलमेर है, कौन सा हो जाएगा? सम जैसलमेर। कैसे? कटरा हो जाएगा, कटरा है 69 डिग्री 30 मिनट जो है आपके पूर्वी देशांतर हो जाएगा। ईसा बेन ने क्या जलाई है? आग जलाई है। इसे ईशान कौन हो जाएगा? वैसे वायव्य कौन, ऐसे नैऋत्य कौन, और ऐसे आग्नेय कौन। ईशान कौन में कौन सा हो जाएगा? आपके कोना गाँव और सिलाना गाँव के मध्य कौन सा हो जाएगा? ईशान कौन। इसे ईशान है। ईशान गाँव में कौन सा आ जाएगा? आपके ग्लोब पर कौन सा आ जाएगा? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में आ जाएगा। आपके एशिया में पूछे तो दक्षिणी पश्चिमी एशिया में कौन सा आ जाएगा? एशिया में आ जाएगा राजस्थान। और भारत में पूछे तो कौन से एरिया में आएगा? तो पश्चिमी भाग में आ जाएगा, उत्तर पश्चिमी भाग में आ जाएगा कौन सा? राजस्थान। दोनों देशांतर के मध्य की दूरी कितनी हो जाएगी? 7 मिनट और 9 डिग्री उत्तरी अक्षांश आ जाएगा, 7 डिग्री 9 मिनट उत्तरी अक्षांश। और देशांतर के मध्य 8 डिग्री 47 मिनट पूर्वी देशांतर, दोनों के मध्य की दूरी हो जाएगी। आपके उत्तर से दक्षिण की दूरी बोलूँ तो 826 है, पूर्व से पश्चिम की दूरी बोलूँ 869 है। दोनों के मध्य की दूरी कितनी हो जाएगी? 43 मिनट का अंतर आ जाएगा, दोनों के मध्य 43 किलोमीटर का अंतर आ जाएगा। 850 और 784, 850 उत्तर से दक्षिण है, मतलब
उत्तर से दक्षिण क्या उसको बोलते हैं ईशान कोण और नैऋत्य कोण। ईशान कोण और नैऋत्य कोण का जो अंतर है वो आप 850 है, जबकि वायव्य कोण और आग्नेय कोण के मध्य जो है आपके 784 किलोमीटर है। तो दोनों के 850 और 784 में 66 किलोमीटर का अंतर आ जाएगा। कर्क रेखा जो है आपकी डूबती हुई जाएगी, तो डूंगरपुर बांसवाड़ा से गुजरेगी 26 किलोमीटर। और कर्क रेखा भारत से आपकी गुजरेगी। गुरु मैंने छत पर झापट मारा, गुरु से गुजरात हो जाएगा, रात से राजसमंद हो जाएगा, मैं से मैंने से हो जाएगा मध्य प्रदेश, छत पर है छत से छत्तीसगढ़ हो जाएगा, और झा से हो जाएगा झारखंड हो जाएगा, प से हो जाएगा पश्चिम बंगाल, ट से हो जाएगा त्रिपुरा, और मारा से हो जाएगा मिजोरम। राजस्थान में समान अक्षांशीय जो स्थिति पर स्थित देश कौन से हो जाएंगे? स्थिति पर स्थित जो समान स्थिति है अक्षांशों पर, उसी पर स्थित देश कौन से हो जाएंगे? मैं क्यों मिली वेनिस में भूटो से, ये उसकी ट्रिक हो जाएगी, जिसमें मेक्सिको है, क्यूबा है, मिस्र है, आपके नेपाल है, सऊदी अरब है, वेस्ट इंडीज़ है, भूटान है। ये वे देश है जो राजस्थान के समान अक्षांश विस्तार पर स्थित है। आगे चलेंगे। जिलों का आपके 342 वर्ग किलोमीटर 342 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर जो है राजस्थान स्थित है। इतना क्षेत्र में फैला हुआ है। 10.41% है भारत का, जिसमें 5,920 किलोमीटर क्षेत्रफल है। 1,070 किलोमीटर पाकिस्तान के साथ सीमा बनती है। 4,850 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में जो है राजस्थान की स्थलीय सीमा है, जिसमें आपके स्वयं की अंतर्राज्यीय सीमा है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा 1,070 किलोमीटर है। 140 मील वर्ग मील है। जेलों का अवरोही क्रम है। जेल में बाबीजान, जेल में क्या है? बाबीजान है। जो जिलों का अवरोही क्रम है मतलब बढ़ते क्रम में है। सबसे बड़ा जिला वो जैसलमेर हो जाएगा, उसके बाद बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, नागौर। सबसे छोटे ज़िले हो जाएंगे आरोही क्रम में। धोबादे, डीआरपी। डीआरपी एक क्या है? कंपनी है जिसको धोना है दो दो डीआरपी, दो डीआरपी। डीआरपी को क्या कर दो? दो। ध से हो जाएगा धौलपुर, ध से हो जाएगा दौसा, डो से हो जाएगा डूंगरपुर, र से हो जाएगा राजसमंद, प से हो जाएगा प्रतापगढ़। राजस्थान के क्षेत्रफल के बराबर जो जिले जो देश है वो कौन से हो जाएंगे? विजय जहाज में काफ़ी पोल है। विजय जहाज में क्या है? काफ़ी पोल है। वैसे हो जाएगा वियतनाम, जैसे हो जाएगा जापान, जैसे हो जाएगा जर्मनी, का से हो जाएगा कांगो, फी से हो जाएगा फिनलैंड, पो से हो जाएगा पोलैंड। ये वो देश है जो राजस्थान के क्षेत्रफल के बराबर हैं। और नॉर्वे भी क्या है? राजस्थान के क्षेत्रफल के बराबर हैं। ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट है और ब्रिटेन है, दोनों क्या हो जाएंगे? दुगने हैं। ग्रेट ब्रिटेन का क्या है? राजस्थान दुगना है। चेकोस्लोवाकिया में ल आ रहा है 3 के समान है, तो 3 गुना है। श्रीलंका में रावण था, रावण के कितने सिर थे? 10 सिर थे। 10 का आधा कर देंगे 5 हो जाएगा, 5 गुना था। नेपाल में 3 अक्षर है, तो 2.5 गुना है। भूटान में क्या आ रहा है? बुट्टा है, 8 है। बुट्टा में क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा, 8 गुना है। बेल्जियम में देखो 2 डंडे पास में, तो 11 गुना हो गया। इजराइल में 17 गुना है। राई कितने रुपये किलो है? 17 रुपये किलो है, तो राई से हो जाएगा इजराइल से 17 गुना हो जाएगा। सर्वाधिक जिलों से सीमा बनाने वाले जो संभाग क्या जिले हैं? सर्वाधिक जो है 7 जिलों से सीमा बनाने वाले हो जाएंगे पाली, नागौर, अजमेर। पाली जो 8 जिलों से बनाता है, नागौर 7 जिलों से बनाता है, अजमेर 6 जिलों से बनाता है। 7 जिलों से सीमा बनाने वाले हो जाएंगे। पाँची जना बनाते हैं। पाँची क्या बनाते हैं? जना बनाते हैं। पाँची जना क्या बनाते हैं 7 जिले। 7 जिलों से सीमा बनाने वाले 5 जने बनाते हैं। प से पाली हो जाएगा, ची से चित्तौड़गढ़ हो जाएगा, जैसे जयपुर हो जाएगा, और ना से नागौर हो जाएगा। मारवाड़, जोधपुर, पाली, बाड़मेर जिलों को क्या कहा जाता है? मारवाड़। सीवी कीवी जनपद, मध्यमिका, नगरीता, चित्तौड़गढ़ को कहा जाता है उदयपुर, और जो मेवाड़ का आसपास का क्षेत्र है वो सीवी कीवी कहलाता है। मेदपाड़ या मेवाड़ जो है प्रागपाड़ कहा जाता है उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ को। हडौती को क्या कहा जाता है? कोटाबदी भारत। झालावाड़ जिलों को क्या कहा जाता है? हडौती कहा जाता। ढूंढाड़ में जयपुर, दौसा आ जाता है। ढूंढ नदी के आसपास होने के कारण ढूंढाड़ कहलाया। खेराड़ जो है भीलवाड़ों कहा जाता है, क्योंकि भीख दे देते हैं अपन, तो खेराड़ हो जाएगा। भीलवाड़ों को क्या कहा जाता है? खेराड़। और माल खेराड़ किसे कहा जाता है? माटो को कहा जाता है, इसलिए टोंक में क्या हो जाएगा? माल खेराड़ आ जाएगा। कांठल में प्रतापगढ़ आ जाएगा। मही नदी के आसपास का जो क्षेत्र है, या मही नदी का उपक्षेत्र कांठल कहलाता है प्रतापगढ़ में।
मेवात अलवर भरतपुर को कहलाता है मेवात, क्योंकि वहाँ पर मिलता है क्या, कौन सा, कलाकंद मिलता है और मेवा मिलता है, जिसलिए क्या कहा जाता है, अलवर को मेवात कहा जाता है। बागड़ है, डूंगरपुर बांसवाड़ा को बागड़ कहा जाता है। भूमट है, भूमट किसको कहा जाता है, उदयपुर सिरोही का कुछ भाग क्या कहलाता, भूमट कहलाता। सिरोही का पूर्वी भाग क्या कहलाता, भूमट कहलाता है। फिर अपर माल है भैंसरोडगढ़ बिजोलिया तक, जो है चित्तौड़गढ़ से जो है भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ तक लेता हुआ बिजोलिया भीलवाड़ा तक क्या हो जाएगा, आपके ऊपर माल का पठार कहलाएगा। मेरवाड़ा अजमेर को कहा जाता है, मेर की पहाड़ी होने के कारण मेरवाड़ा कहलाएगा। अजमेर, मेवल, देवलिया, बुंडोल कहा जाता है किसको, डूंगरपुर बांसवाड़ा को। बागड़ को ही मेवल कहा जाता है, देवलिया कहा जाता है, मुंडोल कहा जाता है। शेखावटी, चोरू, झुंझुनू, सीकर को कहा जाता है। गिरवा है उदयपुर के जो है पहाड़ी नुमा, जो तीव्र तस्तरी नुमा जो पहाड़ियाँ हैं उन्हें क्या कहा जाता, गिरवा कहा जाता। आपके सपोड़ हैं, सपा से सपोड़ हो जाएगा, स से सपाड़ है, स से समाई मधुपुर है। छप्पन का मैदान है, छप्पन में पैसे प्रतापगढ़ है, बांसवाड़ा है। प्रतापगढ़ बांसवाड़ा के मध्य का मैदान छप्पन का मैदान कहलाता है। बरड़ है, बूंदी है, वैसे बरड़ है, वैसे बूंदी है। बूंदी का पश्चिमी जो पथरीला भाग क्या कहलाता, बरड़ कहलाता। अनंत गोचर है, अनंत गोचर कहाँ पाया जाता, सांबर जिले में। सांबर में से सीकर तक चले जाएंगे तो वहाँ पर अनंत गोचर भूमि देखने को मिलेगी। राठ है, अहिरवाट है, ऐसे अहिरवाट है, ऐसे अलवर है। अलवर के क्षेत्र में आसपास का क्षेत्र राठी अहिरवाट कहलाता है। राठी क्षेत्र राजस्थान में जहाँ 25 सेंटीमीटर वर्षा होती है वो राठी क्षेत्र कहलाता है। रूमा है, सांबर झील के आसपास का जो क्षेत्र है वो रूमा कहलाता है। उत्तमाद्री है, उत्तमाद्री विजोलिया का जो है प्राचीन नाम उत्तमाद्री हो जाएगा, उसे ही विजयवल्ली कहा जाएगा। तोरावटी कांचली नदी का वह क्षेत्र तोरावटी के। सूरसेन, भरतपुर, धौलपुर, करौली का आसपास का भाग जो है सूरसेन कहलाता है, सूरसेन जनपद कहलाता है। सूरसेन जनपद की राजधानी मथुरा हो जाएगी। मालानी जो है मल्यनाथ को मालानी कहा जाता है, जो बाड़मेर में है। डांग जो है धौलपुर को कहा जाता है। डांग की रानी जो है करौली को, डांग का राजा धौलपुर को कहा जाता है। डांग की रानी करौली को, जबकि डांग का राजा वह धौलपुर को कहा जाता है। गोडवाड़ जो है लूणी बेसिन का क्षेत्र गोडवाड़ कहलाता है, जिसमें बाड़मेर, जालोर, सिरोही आदि जिले आ जाएंगे। जिन्हें गेटवे ऑफ गोडवाड़ कहा जाता है वो हो जाएगा पाली। पाली का फालना जो है आपके गेटवे ऑफ गोडवाड़ कहलाता है। चंद्रावती सिरोही का प्राचीन नाम चंद्रावती कहलाता है। अरबुंदाचल, ऐसे अरबुंदाचल हो जाएगा, ऐसे आबू हो जाएगा। आबू के आसपास का क्षेत्र, माउंट आबू के आसपास का क्षेत्र अरबुंदाचल कहलाता है। देश दीर्घवती है, देश डीग है। डीग का प्राचीन नाम जो है दीर्घवती हो जाएगा। जल महलों की नगरी कौन सी, डीग कहलाती। कोसे कोठी हो जाएगा, कोठी जो है धौलपुर का प्राचीन नाम कोठी हो जाएगा। धौलपुर का प्राचीन नाम कोठी कहलाता है। गोपालपुर, दौलपुर जो है चूरू को कहा जाता है। गोपालपाल करौली को कहा जाता है। इसरदा बांध जो है सवाई माधोपुर बने होने के कारण ईश्वर द्वार कहा जाता। मुहम्मदाबाद सत्यपुर सांचौर को कहा जाता है। सत्यपुर से सांचौर कहा जाता। मोहम्मदाबाद कहा जाता। मोहम्मदाबाद जो है उदयपुर को कहा जाता। महमूदाबाद तो किसको कहा जाता, में से महमूद है, महमूद जो है आपके सांचौर कहा जाता। मोहम्मदाबाद उदयपुर को कहा जाता। छत्रपुर नागौर को कहा जाता। पद्मावती चंपावती चाकसू को कहा जाता। सलीमाबाद अजमेर को, शाहबाद बारह को सलीमाबाद है, शाहबाद बारह है। ब्रजनगर जो है झालरापाटन झालावाड़ को कहा जाता। झालावाड़ को जो है ब्रजनगर कहा जाता। योगिनीपट्टनम जो है जावर है। जालोर को सालावपुर, अजमेर अलवर को कहा जाता। नंदग्राम कोटा को, भंडारेज भद्रावती को कहा जाता। मुफ्तसार जो है नरेना कहा जाता। सोनितपुर बयाना को कहा जाता, किसके कारण, नील की खेती होने के कारण सोनितपुर कहा जाता बयाना को, भरतपुर को। विजयवाली जो है बिजोलिया को। संग्रामपुरा जो है सांगनेर को। मांडेपुर मंडोर को। मेदिनीपुर मेड़ता को। खिजराबाद चित्तौड़गढ़, खैराबाद सिवाना को। कोकण तीर्थ कहा जाता पुष्कर को। 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है आपके डीपी से गुजरती है। 24 डीपी हैं। डी से डूंगरपुर, पैसे प्रतापगढ़। 25 जो है डिग्री उत्तरी अक्षांश है, जो कोट में बांसी चीरा, कोट में क्या लगा दिया है, बांसी चीरा लगा दिया है। को से कोटा है, बार से 12 है, ची से सिरोही है, ची से चित्तौड़गढ़ है और रा से राजसमंद है। जहाँ पर 25 कोट में
बांसी चीरा लगा दिया, 25 कोट में क्या लगा दिया है, बांसी चीरा लगा दिया है। तो 25 कोट से कोटा है, 12 है, सिरोही है, चित्तौड़गढ़, राजसमंद है, जहाँ से 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश गुजरता है। 6 से 26 है, 6 से सवाई माधोपुर है, 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है आपके सवाई माधोपुर से होकर गुजरता है। 27 डिग्री अक्षांश जो है आपके डीजे पे, 27 डीजे है, 27,000 का मैंने क्या करवा दिया, डीजे करवा दिया। तो 6 से 27 हो जाएगा, 27,000 का डीजे हो जाएगा, डे से 200 हो जाएगा, जैसे जयपुर हो जाएगा। 28 बीज है, 28 क्या है, बिंजू है, 28 तो बीज है, मतलब बी से बीकानेर हो जाएगा, जो से झुंझुनू हो जाएगा। 30 में गंगा है, 30 में 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश कहाँ से गुजरता है, गंगानगर से गुजरता है। फिर अपन ऊपर चलेंगे देशांतर डिग्री से। देशांतर जो है आपके 70 डिग्री देशांतर है, और 71 डिग्री जो जैसलमेर जेल से गुजरता है। 70 डिग्री जो है, 70 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो पूर्वी देशांतर है वो आपके जेल से गुजरता है, जैसा जैसलमेर हो जाएगा। 71 भी आपके जैसलमेर से गुजरता है। 73 डिग्री जो है जोशी से गुजरता है, जो से जोधपुर हो जाएगा, सी से सिरोही हो जाएगा। 74 डिग्री गन्ना उड़ा राज्य पर, 74 गन्ना उड़ा राज्य पर, वैसे गंगानगर हो जाएगा, नागौर हो जाएगा, उदयपुर हो जाएगा, राजसमंद हो जाएगा, डूंगरपुर हो जाएगा। 74 डिग्री गन्ना उड़ा राज्य पर, जो सर्वाधिक जिलों से गुजरने वाला देशांतर 74 डिग्री है। गन्ना उड़ा राज्य पर, गंगानगर, नागौर आपके, उदयपुर, डूंगरपुर, राजसमंद। 75 डिग्री, 75 जो सिप है, 75,000 का क्या है, सिप है, सिप मतलब जहाज। 75,000 का सिप है, सिप मतलब सीकर हो जाएगा, पैसे प्रतापगढ़ हो जाएगा। 76,000 का जाट है, 76,000 का जाट है, 76 छोरा है जाट का, 76,000 का जाट हो जाएगा, जैसे जयपुर है तैसे टोंक है। 77,000 में करौली है, 77,000 में करौली है, 77,000 लिए किराया का, 77,000 करौली हो जाएगा। फिर आपके जो 78 में क्या हो जाएगा, 78,000 का दोड़ी दोड़े है, जहाँ 78,000 की क्या है दोड़े, तो धौलपुर हो जाएगा। 78,000 का दौड़ा दौड़ा रूप है या दोड़े, वो हो जाएगा। 78 डिग्री देशांतर कहाँ से गुजरता है, तो धौलपुर से होकर गुजरेगा।